ब्रेक फेल हुआ था सर। कितनी बार समझाया तुझे कॉल मत किया कर मुझे, और मैं हफ्ते में एक बार कॉल करता हूँ ना। हाँ, और कहीं अगर ट्रैक कर रहे होंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे बात को समझना। शंकर भाई, हाँ, टेम्पो खोलो ना, हम डाल अरे देते रुक रुक, मैं डलवाता हूँ, रुक। अरे समझने की कोशिश किया कर यार। भाड़ में जा। सर मैंने चेक किया, अलमारी में कुछ 15,000 रुपए थे, वो गायब हैं, और घर में थोड़ी सी ज्वेलरी भी थी, वो भी गायब है सर। जो चीज गायब है उसकी डिटेल्स आप हमारी कांस्टेबल मंजू को दे देना। अच्छा रमन जी, गिन्नी और धर्म के बीच रिश्ता कैसा था? I mean, क्या आधी रात को गिन्नी धर्म के लिए दरवाजा खोलेगी? आप मेरी बेटी के कैरेक्टर में कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक है रमन जी, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। मेरा एक्चुअली एक मिनट सर, एमजी रोड पर टेम्पो में एक डेड बॉडी मिली है। दूसरा क्राइम सीन, दूसरे क्राइम सीन ने हमें और उलझा दिया। सर इसके चप्पल का साइज 8 नंबर है। ड्राइवर, ये रहा सर। आखिर उस रात गिन्नी के साथ हुआ क्या था? अभी तो और भी चौंका देने वाले मोड़ आने बाकी थे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरे टेम्पो में लाश आई और तुझे पता नहीं है कहां से आई? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं रोज वहाँ ही मोहल्ले में टेम्पो पार करता हूँ साहब। टेम्पो किसके नाम पे है? बोल। साहब वो तो रजत सेठ के नाम पे है साहब, मैं उनके लिए काम करता हूँ। मूवर्स एंड पैकर्स का काम है उनका। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन दोनों मर्डर में। लीजिए ना आप। अरे शशांक जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, पर इसकी उम्र क्या है? अरे नहीं, ये मेरी बेटी सुमन नहीं है। ये नहीं बेटी, जाओ अंदर जाओ और सुमन को बाहर भेज दो। जी चाचा जी। चलो दीदी। हाँ, तू क्यों आई थी पानी लेके? सुमन को आना चाहिए था ना। अब मुझे क्या पता था मम्मी, सॉरी ना। कोई बात नहीं चाची जी, अच्छी है। चलो जाते हैं। मम्मी मैं 1 मिनट में आती हूँ।
अरे ले पीहू, फटाफट खा ले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पापा। दीदी, ये मम्मी जैसा नहीं है। आपने सरसों क्यों नहीं डाला? खा लेना चुपचाप। ठीक है। पापा, ये आपकी पॉकेट मनी। तूने आज प्रतिमा की याद दिला दी। अरे तुमने तो सारे पैसे अंदर रख दिए यार, मतलब इस महीने मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। ये सारे पैसे तुम्हारे ही तो है। आज मैंने एट लास्ट केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ दी, बहुत हार्ड था यार। मेहनत करेगी तो कुछ हार्ड नहीं है, समझी? बस देखते हैं। चला जा। दी, मेरी मैथ्स की क्लास टेस्ट है, अब प्लीज मुझे सिखा देना वो चैप्टर। तो जाने मन, हाँ? कहाँ चली? जैसे इसका हाथ थामा वैसे मेरा भी थाम लेना। ए, समझाना बड़ी बहन को। अरे तू उधर कहाँ चली? तेरे को ना चॉकलेट दिलाऊंगा, तेरे को जो चाहिए ना वो दिलाऊंगा। अरे तेरा पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा। और क्या चाहिए तेरे को? दोबारा हाथ मत लगाना मुझे। चल। ये तो चमटा गई, अब क्या करेगा? करेगा क्या? ये नहीं तो इसकी बहन से छोड़ेगा तुम्हें। आजा। क्या हुआ पापा? लग रही हूँ ना बिल्कुल मम्मी जैसी। और तू रो क्यों रही है? देख, आज तेरे लिए बिल्कुल मम्मी जैसे पोहे बनाए हैं मैंने, सरसों वाले। चल। कांग्रेचुलेशन। अरे धर्म, तुम? अरे रमन, पता चला गिन्नी 12 के प्रीलियम में सेकंड आई है। देखना, अगर इसी तरह मेहनत करती रही ना तो जरूर एक दिन फर्स्ट आएगी और मेरा नाम रोशन करेगी। मेरा मतलब मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। हाँ? अरे गिन्नी, बैठेगी ना? नहीं। ये ले। हाँ? शांत 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 हो जा। आप झूठ बोल रहे हो। आप नहीं लाएंगे मेरी बड़ी को। शांत हो जा, शांत हो जा। टेंशन नहीं, तेरी परी तुझे ही मिलेगी। मैं ला के दूंगा, कहीं से भी ला के दूंगा। दीदी, आप प्लीज चलो ना। सुमन दीदी की शादी वो आपको बहुत मिस करेगी। नहीं पीहू, 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स हैं, बहुत पढ़ाई बाकी है और मैं दी से मिल लूंगी ना शादी के बाद। अभी चलो। दीदी, आज वैसे भी थर्सडे, लाइट चले जाएगी तो आप कैसे पढ़ोगे? मैडम, इन्वर्टर है हमारे घर पे। गिन्नी बेटा, ध्यान से रहना और खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखना। ठीक है पापा। बाय बाय बाय।
बाय 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 बाय। जी क्या काम है? गिन्नी, 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 गिन्नी। पहला क्राइम सीन, इसे देखते ही अंदेशा लगाया जा सकता है कि विक्टिम के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा। सर, दरवाजे पे किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं। मतलब अटैकर को गिन्नी शायद पहचानती होगी, तभी उसने दरवाजा खोला होगा। जी क्या काम है? सर यहाँ आइए जल्दी। सर ये देखिए। जितना ब्लड यहाँ गिरा है, लड़की का जिंदा मिलना मुश्किल है। अटैकर घर में घुसा, लड़की पे अटैक किया, बॉडी क्यों उठाकर ले गया होगा? अच्छा तो पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। हाँ देख मैं तेरे डॉल के लिए क्या लाई हूँ। क्या लाया? दिखाओ ना। बिल्कुल माँ जैसे कपड़े। वाह ये तो बिल्कुल माँ जैसे कपड़े। कितनी सुंदर दिख रही है ना। बहुत। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा गिनी का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? किसी बेकार की बातें पूछ रही हैं। पीहू, पीहू बेटा, पीहू बेटा, पीहू, पीहू, ये नहीं दीदी। मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। रमन जी, आपने, आपकी बेटी पीहू ने किसी सामान को हिलाया तो नहीं है ना? नहीं सर, हमने सीधे आप ही को फोन किया था। सर, दरवाजे पे 2 जूतों के निशान मिले, एक 8 नंबर का, एक 9 नंबर। रमन जी, आपके घर में कोई 8 और 9 नंबर का जूता पहनता है? सर मेरे जूते का नंबर 7 है और पीहू के जूते का नंबर 4 है और गिन्नी 5 नंबर का जूता पहनती है। इसका मतलब ये है कि वो निशान अटैकर्स के हो सकते हैं। शायद वो 2 लोग। सूरज, ये सारे एविडेंस कलेक्ट करो और रमन जी का फोन टैपिंग के लिए डाल। अगर ये किडनैपिंग के लिए हुआ तो रैंसम के लिए कॉल जरूर आएगा। राइट सर। किसी पर शक है आपको? ये गांव के जमीन के पेपर्स हैं। मुझे अफसोस है कि 1 साल पहले जब तू गया था तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाया था। मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ा था, लेकिन ये तेरे हक का है। दोनों बच्चों के नाम करवाए हैं, सुमन और पीहू। और गिन्नी का हिस्सा, वो भी तो इस घर की बेटी है। नहीं है। हाँ, गिन्नी से याद आया, उसके लिए एक शादी का रिश्ता आया है। शादी? भैया 17 साल की है गिन्नी। तो क्या हुआ? जब तेरी भाभी को घर लाया था तो वो सिर्फ 16 की थी। वैसे भी जितनी जल्दी गिन्नी की शादी करवा के उसे पीछे छुड़ाएगा ना, उतना ही अच्छा होगा पीहू के लिए। मैंने जुबान दे दी है, अगले हफ्ते जाकर लड़के वालों से मिलाना। आप होते कौन है जबान देने वाले? जब आप गिन्नी को इस घर की बेटी मानते ही नहीं है तो उस पर आपका कोई हक नहीं है। दोबारा कभी ऐसा सोचिएगा भी मत। अमन, अमन। नहीं,
मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। अरे अरे गुंडी बोली गुंडी बोली गुंडी बोली सर ये धर्म गावड़े का घर है। धर्म को कई बार गिन्नी से बात करते हुए देखा गया है। काफी घुल मिलकर बातें होती थी सर दोनों में। अरे गिन्नी, कहाँ से आ रही हो? मैं ट्यूशन से आ रही हूँ अंकल। एग्जाम की तैयारी चल रही है? हाँ। कौन से ट्यूशन में पढ़ती हो? गिन्नी, गिन्नी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ट्यूशन से आ रही थी पापा। अच्छा ठीक है, घर चलो। अरे रमन, मैं ऐसे ही हुआ। नंबर मिला धर्म का? मिला है सर, लेकिन स्विच ऑफ है। धर्म को आखिरी बार कल शाम को देखा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म ने ही गिन्नी के साथ कुछ गलत किया? शायद उसको पता हो कि कल रात को गिन्नी अकेले रहने वाली है घर पर। जी क्या काम है? सर, गिन्नी की मदर की 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। ब्रेक फेल हुआ था सर। कितनी बार समझाया तुझे, कॉल मत किया कर मुझे। और मैं हफ्ते में एक बार कॉल करता हूँ ना। हाँ, और कहीं अगर ट्रैक कर रहे होंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे बात को समझना। शंकर भाई, हाँ, टेम्पो खोलो, हम डाल अरे रुक रुक, मैं डलवाता हूँ, रुक। अरे समझने की कोशिश किया कर यार। भाड़ में जा। सर मैंने चेक किया, अलमारी में कुछ 15,000 रुपए थे, वो गायब हैं। और घर में थोड़ी सी ज्वेलरी भी थी, वो भी गायब है सर। जो चीज गायब है उसकी डिटेल्स आप हमारी कांस्टेबल मंजू को दे देना। अच्छा रमन जी, गिन्नी और धर्म के बीच रिश्ता कैसा था? I mean, क्या आधी रात को गिन्नी धर्म के लिए दरवाजा खोलेगी? आप मेरी बेटी के कैरेक्टर में कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक है रमन जी, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। मेरा एक्चुअली एक मिनट सर, एमजी रोड पर टेम्पो में एक डेड बॉडी मिली है। दूसरा क्राइम सीन, दूसरे क्राइम सीन ने हमें और उलझा दिया। सर इसके चप्पल का साइज 8 नंबर है। ड्राइवर ये रहा सर। आखिर उस रात गिन्नी के साथ हुआ क्या था? अभी तो और भी चौंका देने वाले मोड़ आने बाकी थे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरे टेम्पो में लाश आई और तुझे पता नहीं है कहाँ से आई? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं रोज वहाँ ही मोहल्ले में टेम्पो पार करता हूँ साहब। टेम्पो किसके नाम पे है? बोल। साहब वो तो रजत सेठ के नाम पे है साहब। मैं उनके लिए काम करता हूँ, मूवर्स एंड पैकर्स का काम है उनका। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन दोनों मर्डर में। सर, ये शंकर मुंह ही नहीं खोल रहा है, बस एक ही रट लगा रखी है, कुछ नहीं पता। डिटेल बैकग्राउंड निकालो इसको। राइट सर। सर, गिन्नी के घर में उसकी फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। और गिन्नी, रमन और धर्म, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं मैंने। रमन का फोन कल रात जब ये क्राइम हुआ था तब बीच में 4 घंटे के लिए स्विच ऑफ हुआ था। सर उसके फ़ोन रिकॉर्ड से तो पता चलता है उसकी लोकेशन उसके भाई का घर ही है। सर जब फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तब सुबह के 4 बज रहे थे।
और जब फ़ोन ऑन हुआ तब सुबह के 8:14 हो रहे थे और लोकेशन उसका अपना घर था। धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ था सुबह 4 से 5 के बीच। लगभग इसी दरमियान पर रमन का फोन ऑफ था। सर, क्राइम वाली रात रमन के एरिया में लोड शेडिंग हुई और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से सबको 3 दिन पहले ही नोटिस आ गया। व्हाट? इसका मतलब है कि उस रात मोहल्ले के बाहर काफी अंधेरा होगा, कुछ भी देख पाना मुश्किल होगा। ये पूरी प्लानिंग की गई है। आई एम श्योर आसपास का कोई बंदा इन्वॉल्व है इसमें। ये रमन और शशांक लगभग 1 साल पहले अलग हुए थे ना? हाँ सर। गिनी हमारे खानदान का खून थी ही नहीं। गिनी गिनी नाजायज औलाद है। ये हमें 2 साल पहले पता चला। इसी वजह से रमन ये घर छोड़ के गए। आप क्या कहने पर? मुझे रमन और पीयू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी बेटी सुमन की शादी होने वाली थी, इसलिए मैं चाहता था कि गिनी यहां से चली जाए, लेकिन कुछ लोगों ने लड़कों वालों को बता दिया, रिश्ता टूट गया। उसके बाद आदर्श ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। इधर प्रतिमा और रमन के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। 2 हफ्ते के अंदर प्रतिमा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद रमन खुद ही चला गया। ये गिनी मनुष्य तो थी ही, जीते जीते परेशानी तो ला ही रही थी। अभी मरने के बाद डेड बॉडी मिली नहीं है अभी तक गिनी की। मिलने वाली है क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शादी की रात रमन कितने बजे निकला था यहाँ से? यही करीबन सुबह 4 बजे। शशांक की पूरी बैकग्राउंड चाहिए मुझे। गिन्नी के लिए इसके अंदर बहुत नफरत है। गिन्नी के दोस्तों से भी बात करो, पता करो कि रमन और गिन्नी के बीच कैसा रिश्ता है। राइट सर। और सर, प्रतिमा के एक्सीडेंट के बारे में पता करता हूँ, शायद जैसा दिख रहा हो वैसा ना हो। देखो, डरो मत श्रेया, जो भी जानती हो मुझे बता। गिनी अपने पापा और बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने आज तक कुछ ऐसा शेयर ही नहीं किया जिससे पता लगे कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो घर के बाहर कोई प्रॉब्लम थी? बोलो श्रेया, घबराओ मत, जो भी जानती हो बेझिझक बोलो। मंतोष शर्मा, सब उसे मन्नू बुलाते हैं। गिनी के पड़ोस में रहता है वो। पहले उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, लेकिन मन्नू बहुत गुस्से में था। क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों था? दिमाग खराब हो गया उसका। कितना पॉजेसिव है ये। चलना। जी, परसों शाम से मन्नू घर नहीं आया। आपको मन्नू और गिन्नी के रिश्ते के बारे में मालूम था ना? जी, शक था। फिर भी आप कुछ बोले नहीं? मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, पर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया। क्राइम वाली रात मन्नू का फोन स्विच ऑफ हुआ, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं प्रशांत जी। मन्नू का शू साइज क्या है? 8 नंबर। क्यों? कुछ नहीं। ये आप और मन्नू यहाँ पे अकेले रहते हैं? जी हाँ, क्या हुआ? नहीं, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती? जी, वो तो 7 साल पहले ही हमें छोड़ के चली गई थी। उसके बाद हम अपना गांव छोड़ के यहाँ आके रहने लगे। चल क्या रहा है? मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हैं? मुझे इन्वेस्टिगेट करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? इन्हीं मेरी बेटी है। आप अपने भाई के घर से निकले, उसके 4 घंटे के बाद आपने पीसीआर को फोन किया और बीच में फोन बंद था आपका। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और रास्ते में हम लोग चाय पीने के लिए ढाबे पर रुक गए। 3 से 4 घंटे लगते हैं आपको चाय पीने? एनीवे, ढाबे का एड्रेस? मुझे ढाबे का नाम याद नहीं है। फातिमा नगर के पास था वो ढाबा। पर वहां पे तो कई सारे ढाबे हैं। हाँ तो जाइए, सब में पूछताछ कीजिए, टाइम वेस्ट कीजिए अपना। सही जगह तो आपको इन्वेस्टिगेट करना नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मन्नू के बारे में पता है आपको? कौन? प्रशांत का बेटा मन्नू? उसके बारे में क्या? मन्नू और गिन्नी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये झूठ है।
देखिए आप ये सब गिन्नी बात, आपका खून नहीं है, ये बात हमसे क्यों छिपाई? इसमें बताने लायक कौन सी बात है? आप सीधे सीधे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, सीधे सीधे पूछते हैं। हमें पता चला है कि गिन्नी को लेके आप बहुत पजेसिव हैं। अक्सर धर्म और गिन्नी को बात करते देखते थे। ये भी तो हो सकता है कि उस रात आप घर जल्दी पहुंच गए और आपने देखा हो घर पे। अरे कहना क्या कहना चाहते हैं आप कि मेरी बेटी और धर्म के बीच में मतलब वो गलत संबंध, और मैंने धर्म को मार दिया? आपको जो सोचना है सोचिए, आपकी सोच पर कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों से। मैं अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ लूंगा। हेलो गिरधार जी, मुझे आपका नंबर न्यूज़पेपर से मिला। मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है। रमन जी, एफआईआर रिपोर्ट के हिसाब से तो ये किडनैपिंग का केस बनता है। ये तो फिर पुलिस ही सॉल्व करेगी। ये तो क्रिमिनल केस हुआ। अब मेरे पास क्यों आए? गिरधर जी, पुलिस सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। मैं उनके साथ जितना कोऑपरेट कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। देखिए, अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो शायद मेरी बेटी के साथ कुछ और भी गलत हो सकता है। पता नहीं मेरी बेटी किस मुसीबत में है। ये मेरे पास एक नंबर है मंतोष शर्मा का, उसे मन्नू कहते हैं। शायद इसने मेरी बेटी को किडनैप किया। पुलिस का कहना है कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि आपके घर में बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। आर यू श्योर कि आपकी बेटी जिंदा है? हाँ गिरधर जी, मेरी बेटी जिंदा है। मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा है। उसे मदद की जरूरत है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, ढूंढ दीजिए उसे। ठीक है रमन जी, मैं कुछ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीहू, पीहू, ये सब क्या है? और पापा कहाँ हैं तुम्हारे? अबे तेल, अबे पकड़! आज वो दोनों मुझे पकड़ने वाले थे और कुछ गंदा करने वाले थे। मैं भागता भागी। प्लीज दीदी, मुझे बता दो, मुझे डर लगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना। हितेन और तरुण नाम है दोनों का। एक नंबर के लफंगे हैं गली के, और सर अक्सर लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। क्राइम वाली रात को कहाँ थे, कुछ पता चला? सर घर वालों ने बताया कि एक दिन पहले लोनावला बोलकर निकले थे, लेकिन सर गिन्नी की लोकेलिटी के बाहर जो चाय की टपरी है वहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। मन्नू का है, कुछ पता है? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। अरे कमल, और कितने दिन लगेंगे मंतोष से कॉल रिकॉर्ड्स आने में? अरे हाँ भाई, डीसीपी ऑफिस में 2 दिन पहले एप्लीकेशन भिजवा दी थी। गिरधर जी, श्रेया को कॉल आ रहा है किसी का। यार, कुछ भी नहीं पता चला गिनी के बारे में। गॉड नोज वो जिंदा है भी या नहीं। बहुत एंजाइटी हो रही है। अच्छा, एक काम करें, शाम को शॉपिंग पे चले क्या? ठीक है, शाम को 4 बजे स्क्वायर पे मिलते हैं। कुछ भी खास नहीं है।
सर, किडनैपिंग के 2 दिन पहले गिन्नी के घर के पास वाले मार्केट से 8 नंबर के जूते खरीदे। किसने खरीदे? एनी इंफॉर्मेशन? हाँ सर, ये देखिए। देखिए सर। व्हाट? गिन्नी ने खुद खरीदे थे जूते? हाँ सर, और सर ध्यान से देखिए, गिन्नी डरी हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है शायद किसी के दबाव में पूरी मार्केट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन मन्नू कहीं नहीं दिखा। मंजू, तुम इसको दोबारा से चेक करो और देखो कि इसमें तरुण और हितेन कहीं नहीं थे। ओके साहब। एक बात समझ में नहीं आ रही है, हालांकि गिन्नी की डेड बॉडी मिली नहीं अभी तक, पर गिन्नी जिंदा है भी या नहीं? मैडम कपड़ा 102 रुपया हुआ। भैया आप एक काम कीजिए, आप रात को 9 बजे आ जाइए, अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। सर, रमन की वाइफ प्रतिमा, उसके एक्सीडेंट केस के बारे में मैंने पता किया। एक्सीडेंट से 1 दिन पहले उसकी कार सर्विस हुई थी और वो रमन ने करवाई थी। कार सर्विस हुई थी, फिर भी ब्रेक फेल हुआ। मैकेनिक से बात हुई? हाँ सर, वो तो कह रहा है कि उसने सब ठीक करके भेजा था। अगर सब कुछ ठीक करके गाड़ी भेजी थी तो फिर? सर, ये शंकर पटना का रहने वाला है, पैसों की काफी तंगी थी उसे, वहां पे रॉबरी और डबल मर्डर करके मारा। अरे साहब, मुझे क्यों मार रहे साहब? क्यों मार रहे हैं? पटना की तरह तूने यहाँ पे भी पैसों के लिए चोरी और मर्डर किए ना? बोल बोल। हाँ, सारा क्राइम मैंने किया साहब। मानता हूँ साहब, मैं गरीब हूँ साहब, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया साहब। वहाँ पटना में और एक आदमी रहता है उनके, उससे तो कोई नहीं ढूंढ रहा है साहब। सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। डाल दो मुझे जेल में साहब, थक गया हूँ मैं भाग भाग के साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। सर, रमन ने 1 हफ्ते पहले एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कॉल किया था। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? क्यों? शायद गिनी को ढूंढने के लिए। राइट सर। एक्सक्यूज मी, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव गिरधर तांबे, आपके थाने से फोन आया था। प्लीज कम। रमन यादव, उन्होंने अपनी बेटी गिन्नी को ढूंढने के लिए हायर किया था? जी हाँ। तो क्या मिला? कुछ खास तो नहीं मिला, सिर्फ 2 फोन नंबर मिले हैं जो कि मनु का एक दोस्त है पुणे में, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मनु खुद इस्तेमाल करता है और दूसरा गिनी, और दोनों की लोकेशन एक ही है, खोपोली। दोनों की लोकेशन? मेरा मतलब मनु और गिन्नी दोनों? जी हाँ, मनु और गिनी को वहां देखा भी गया था। क्राइम सीन देख के मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली एक बात है जो आपको बताने वाला था। 2-3 दिन से उनका फोन बंद आ रहा था। मैंने सोचा कि उनका फोन ऑन हो जाए, लोकेशन पता लग जाए तो फिर आपको बताऊं। सर, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। मनु का एक भाई है जिसको हमेशा घर पर बंद करके रखा जाता है। सर, मनु के खोपोली वाले घर का एड्रेस पता चल गया है। अभी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने लोकल पुलिस को नजर रखने बोल दिया। खोपोली पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हम वहां पहुंचे। राइट सर। पार्थ, पार्थ, पार्थ सुनो, घबराओ नहीं, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ गिन्नी और मन्नू के बारे में पूछ रहे हैं। पार्थ देखो, डरो मत। परी, मेरी परी, मुझे परी चाहिए, मुझे परी चाहिए। क्या गिन्नी तुम्हारी परी है? हाँ, वो मेरी परी है, वो मेरी परी है। पार्थ सुनो, पास में मत आओ, मैं मार दूंगा। सुनो, बात करो। पार्थ रुक, मार दूंगा।
ये हमेशा से इतना वायलेंट रहता है? नहीं ली साहब, हमेशा से नहीं, बस जब डर जाता है तो इस तरह से करता है। क्राइम वाली रात ये कहाँ था? क्राइम वाली रात तो ये मेरे साथ में ही था। इसको बुखार था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर दवाइयाँ, यही मैंने उसको खिलाई थी। ताओ तो आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा या सुना। राइट सर। पागल है क्या, इतनी जोर से करेगा? सॉरी यार, वो ज्यादा जोर से हो गया क्या? सॉरी, लगी तो नहीं? अरे वो भावनाओं में बह गया था यार थोड़ा, सॉरी। लेटे लेटे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं है घर पे खाने को। हाँ तो चिल्ला मत। लाया था ना पैसे, अब खत्म होगा तो मैं क्या करूं? कर रहा हूं ना कोशिश। और एक तो जो ज्वेलरी लाई थी तू, वो भी बेचने को दे नहीं रही तू। वो मेरी माँ की ज्वेलरी है, बेचने के लिए नहीं लाई हूँ मैं। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हारे साथ आके। लूजर हो तुम, लूजर। मुझे क्यों मारा तुमने? क्यों मारा मुझे, क्यों मारा? छोड़, मुझ पे हाथ नहीं उठाना, अगली बार हाथ तोड़ के रख दूंगा। सर, ये लॉन्ड्री वाला आया था उस और इसने इसे यहाँ देखा। सर, यहाँ पास में एक पीसीयू है जहाँ से गिनी ने 1 हफ्ते पहले फोन किया था। दी, शादी के बाद आपसे बात नहीं हुई, आप खुश तो हो ना? गिनी कहाँ है तू? पता है सब कितना परेशान हो रहे हैं। मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ दी। रमन चाचू बहुत परेशान हो रहे हैं और कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? क्यों? उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं मर गई? गिनी, मेरी बात सुन अब, और ये बेवकूफी अब बंद कर दे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। ऐसा कर, तू पहले अपना नंबर दे मुझे। पापा आप यहाँ? किन्नी, सुमन से नंबर मिला, पीसीओ वाले ने बताया कि तुझे यहाँ रखा है। तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? ये क्या हुआ? ये मनु ने किया है ना? मनु को छोड़ूंगा नहीं मैं। चल बेटा चल, मैं तुझे बचाने आया हूँ, चल यहाँ से। पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप अंदर आइए ना। लेकिन बेटा। पापा अंदर तो आइए। मैं अभी आती हूँ। मैडम कपड़ा 102 रुपया हुआ। भाई आप एक काम कीजिए, आप रात को 9 बजे आ जाइए। अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। पापा मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। किन्नी, तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है? मैं मन्नू से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। किन्नी, बेटा अभी 17 साल की है, डॉक्टर बनना है तुझे। नहीं बनना है मुझे डॉक्टर, फैशन डिजाइनर बनना है मुझे। अच्छा ठीक है, तू फैशन डिजाइनर बन जाना, लेकिन बेटा अभी घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू मेरी बेटी है ना, तुझे सब माफ है। पापा मुझे लगा आप ये मान जाएंगे कि आपकी बेटी को किसी ने मार दिया है, और वैसे भी उसका तो धोखा देने से तो कम ही होता है ना। आपको पता है मुझे और मन्नू को क्या क्या करना पड़ा इसके लिए?
जी क्या काम है? क्या हुआ गिन्नी? सब ठीक तो है? क्या हुआ? पागल है क्या? कुछ समझ नहीं आता यार, अचानक से आ गया, मैं क्या करता? हो गया अभी। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ करता, रुक जा। कर रहा यार, क्या कर रहा है? चिल्ला क्या रही है? कर रहा हूँ ना। जो हुआ सो हुआ, तूने तो कुछ नहीं किया ना। उस मन्नू का ही किया धरा है सब कुछ। तू घर चल बेटा, अब मुझे पीहू के हाथ का खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। चल। पापा, मैं पीहू की माँ नहीं हूँ और ना ही आपकी बीवी हूँ, मैं बेटी हूँ आपकी, 17 साल की। मेरी भी तो कोई जिंदगी है ना, और वैसे भी आप मेरे सगे बाप नहीं है। मेरी बेटी है तू, मेरी बेटी है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं दोबारा कोई गलती करना नहीं चाहता था। प्रतिमा को भी मैंने अपनी गलती की वजह से खोया। वो एक नए मैकेनिक को गाड़ी देकर आया था, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और प्रतिमा नहीं रही। मेरी बेटी भी मुझसे दूर चली गई। किन्नी, क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए। मेरी जान थी वो, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे तोड़ दिया था उसने। गिन्नी, क्रिमिनल तो बाहर का हो तो समझ में आता, लेकिन जब घर का भेदी ही लंका ढाए तब क्या किया जाए? कोई भी इंसान अचानक से क्रिमिनल नहीं बनता, साइन हमेशा होते हैं। इतनी कम उम्र में गिन्नी को प्रतिमा की जगह लेनी पड़ी, इतना बड़ा प्रेशर वो झेल नहीं पाई, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। रमन गिल्ट में था। प्रतिमा का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था। हमें ना एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं। उनसे सिर्फ उतनी ही उम्मीद की जानी चाहिए जितनी की उनकी उम्र है। अति हमेशा अपराध को जन्म देती है, फिर वो चाहे किसी भी चीज की क्यों ना हो।